फील द डिवाइन लव। आप सभी के ऑरा को मैं यहाँ पर क्लींस कर रही हूँ क्योंकि आज की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हैवी है। तो आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए और जिन भी परमात्मा जी के स्वरूप को आप मानते हैं बिल्कुल प्रार्थना कीजिए। और क्योंकि यहाँ पे ना मुझे इतना भारी एनर्जी जो है रिसीव हो रहा है। देखिए, जब हमारे कोई क्लोज वन, हमारे कोई अपने होते हैं ना, जो हमारे लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, ऐसी नकारात्मक ऊर्जाएं सेंड करते हैं जिससे आप बाहर तो निकल जाएंगे, ठीक है, परमात्मा जी की कृपा से आप बाहर निकल जाएंगे, लेकिन जो इमोशनली डिसबैलेंस होता है ना, एक ऐसा सोल शॉक मिलता है, एक ऐसा कि वो जो सोल है, वो जो आत्मा है, कहीं ना कहीं उन बातों को आगे भी भूल नहीं पाता। और यही सारी चीज़ें मुझे कुछ लोगों के लिए रिसीव हो रहा है कि आपके पास्ट से भी, पास्ट लाइफ से भी ये चीज़ें आ रही है। ये काफ़ी इनमैच्योर पर्सनालिटी है आपके आसपास के, यह देखिए बहुत ही करीबी यहाँ पर मुझे रिसीव हुआ है। बहुत अलग एनर्जी है, आप सब समझ सकते हैं कि हमेशा ही अलग एनर्जी आता है। तो मैं यहाँ पर पहले तो 3 कार्ड निकालूंगी, आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए, फिर हम कार्ड निकालते जाएंगे, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, देखिए बॉटम ऑफ द डेक में है एस ऑफ सोर्ड। जैसे कि मैंने कहा, परमात्मा जी की असीम कृपा आपके ऊपर है और ये सारी चीज़ें जो आपके साथ इन्होंने क्रिएट की है ना, वो इसीलिए की है ताकि आप संघर्ष करें। आपके सफलता से, आपके स्पिरिचुअली ग्रो करने से और आपके पर्सनल लाइफ से ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा जेलस, बहुत, मतलब मुझे जो एनर्जी रिसीव हुआ बिल्कुल वैसे ही है। देखिए, ये इनसे आपका पास्ट लाइफ का भी कहीं ना कहीं कार्मिक कनेक्शन था। अब मैं बता रही हूँ, आपके पास्ट लाइफ में भी ये जो व्यक्ति है बहुत ही इनमेच्योर पर्सनालिटी है, ज़्यादा एज मुझे नज़र नहीं आ रहा है। ये बहुत, मतलब ना, आप ऐसा सोच सकते हैं कि आप इनको काफ़ी पैम्पर भी किए होंगे, एज ए ब्रदर या सिस्टर के रूप में भी आपने देखा होगा। इसी प्रकार की एनर्जी, अब ये एनर्जी है तो है ना, तो ये कहीं ना कहीं इन्होंने, देखिए कितनी भारी एनर्जी है, ठीक है। इनको जेलसी थी आपके द इम्प्रेस पोजीशन से, मतलब आपको सबका प्रेम मिल रहा है, आपको अपने सोलमेट का प्रेम मिल रहा है, आपको अपने फैमिली मेम्बर आपको बहुत पसंद कर रहे हैं। सडन ऐसी चीज़ें इनके मन में चल रही थी कि, मतलब मैं क्या बताऊँ, यहाँ पे जो एनर्जी रिसीव हो रही है ना, वैसे इतनी जेलसी आपके लिए, और अंदर में कुछ और बाहर कुछ और। बाहर ये आपसे काफ़ी मुस्कुरा कर मिलते थे, बाहर ये बिल्कुल भी ऐसा शो नहीं करते थे, लेकिन आपको थोड़ा सा हल्का सा नज़र आता था। इन्होंने क्या किया है, आपके जो ये स्थिति उसको डिसबैलेंस करने के लिए, आपके पर्सनल लाइफ को और आपके प्रोफेशनल लाइफ को, आपकी स्पिरिचुअली ग्रोथ को, जो लोग आपको काफ़ी अप्रिशिएट करते थे, इसको डिसबैलेंस करने के लिए इन्होंने मनी भी खर्च किया है। इन्होंने थर्ड स्थिति आप लोगों के बीच में क्रिएट करवाई है, यहाँ पर देख सकते हैं 3 ऑफ वॉन्ड्स से। और ये व्यक्ति ऐसे हैं, जो भी व्यक्ति आपके बारे में कुछ पूछें, जैसे आपको कोई नहीं जानते, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है, आपको कोई नहीं जानते हैं, आप किसी फंक्शन में मिले किसी से, कोई अनजान व्यक्ति है, लेकिन आपके आसपास के हैं, तो यदि इनसे कोई ऐसी चीज़ पूछ रहे हैं ना, तो वो आपके बारे में इतनी निगेटिव बातें करेंगे, जबकि आपके अपने ही हैं, ठीक है। वो आपके बारे में ऐसी बातें बताएंगे, इनको ये ऐसा लगता है कि ये व्यक्ति आपके लिए कुछ अच्छा कर सकते हैं। इस व्यक्ति के आने के बाद आपके लाइफ में कुछ ग्रोथ आ सकता है। ये व्यक्ति आपकी हेल्प कर सकते हैं आपके ग्रोथ में, और ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे हैं आपकी, तो बिल्कुल आपको पसंद करते हैं। इस प्रकार की एनर्जी है। आपके सोलमेट से तो ये दूर करवा ही रहे हैं, लेकिन जो व्यक्ति आपकी मदद कर सकते थे, या इनको ऐसा लगा कि ये व्यक्ति इनकी काफ़ी सम्मान करते हैं, काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं, और ये इतना क्यों पूछ रहा, तो कहीं ना कहीं आपके बारे में बहुत ऐसी बातें इन्होंने बताई जो कि बिल्कुल भी सच नहीं, ठीक है। कुछ समय के लिए जिस व्यक्ति ने इनसे पूछा, वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए, इरिटेट हो गए कि ये अपने ही लोगों के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकते हैं। पर कहीं ना कहीं उनके अंदर एक क्रोध था कि इस प्रकार की एनर्जी आपकी, वो तो आपका काफ़ी सम्मान कर रहे थे, वो तो आपको काफ़ी अच्छा समझ रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि वो तो आपको आगे बढ़ाना चाहते थे, ठीक है। ये बहुत ही अलग एनर्जी है, मैंने कहा हमेशा अलग एनर्जी आती है, ठीक है। 3-3 की एनर्जी,
इस व्यक्ति ने आपके लाइफ में, आपके और आपके सोल पर्सन के लाइफ में थर्ड स्थिति, थर्ड सिचुएशन क्रिएट करने की भी कोशिश की। ये किसी भी प्रकार से फरवरी के मंथ में, मार्च के मंथ में, अब यहाँ पर देखिए दोनों स्थिति है। कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको मार्गदर्शन कर सकते थे, कोई ऐसा व्यक्ति जो आपको सही गाइडेंस दे सकते थे, ऐसे व्यक्ति को भी इन्होंने डिसबैलेंस कर दिया। ऐसे व्यक्ति को इन्होंने अपने आसपास, जो आपसे जेलस थे, जो लोग आपसे जेलस थे, जो आपके आसपास के लोग, जो फीमेल एनर्जी जो आपसे जेलस थी, उनके साथ इन्होंने मिलकर ऐसी ऐसी बातें इस व्यक्ति को बताई जो आपके लिए बिल्कुल भी, मतलब ये व्यक्ति जो आपका सम्मान कर रहे थे, ये व्यक्ति जो आपको, आपकी हेल्प करना चाहते थे, जिससे कि आप आगे बढ़ें, जिससे कि आपके पर्सनल लाइफ में और आपके प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ है, उस व्यक्ति के अंदर आपके लिए ऐसी टॉक्सिसिटी इस व्यक्ति ने भर दी। दूसरी बात, उसके बाद आप दोनों का डिस्टेंस हो गया। आपके सोल पर्सन के साथ भी आपके डिस्टेंस क्रिएट इन्होंने करवाया, प्लस आपके ग्रोथ को रोकने के लिए, देखिए कितनी सारी चीज़ें आ रही है, आपके ग्रोथ को रोकने के लिए इन्होंने मनी, फाइनेंस जो है खर्च किया। किसी और से आपके तरफ किसी भी प्रकार की निगेटिव ऊर्जा इन्होंने बार बार फरवरी के मंथ से, फरवरी में, मार्च में, अगस्त में, अक्टूबर में इन्होंने लगातार 4 टाइम आपके तरफ प्रोजेक्शन किया। अब आप खुद ही समझिए कितना भारी एनर्जी है, ठीक है। तो क्लींजिंग करना बहुत ज़रूरी था। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ इन्होंने आपके साथ जो किया, प्लस आपके जो क्लोज वन है उनके साथ, और जो भी व्यक्ति आपके क्लोज आने की कोशिश करते थे, ये व्यक्ति वाकई में, जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति को इन्होंने आपके लिए ऐसी चीज़ें कही जिससे कि ये व्यक्ति पीछे मुड़ गए, ठीक है। ये व्यक्ति, ये जो इंसान है, ये आपकी मदद करना चाहते थे। जब इन्होंने आपको देखा कि आप काफ़ी टैलेंटेड हैं, काफ़ी आपको, इनको ये लगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा माइंडेड व्यक्ति है, इनका जो थर्ड आई चक्र है काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट था। इसी वजह से ये आपको देखते ही समझ गए कि आपके अंदर जो टैलेंट है, आपके अंदर जो खूबियाँ है, कहीं ना कहीं आपके साथ कुछ गलत हो रहा है। आपके अपने ही आपको दबाने की कोशिश कर रहे हैं, और आपके जो सोलमेट है और आप लोग काफ़ी ज़्यादा इनोसेंस हैं, ठीक है। ये व्यक्ति जब इनसे इस बारे में जब इन्होंने बात किया, तो कहीं ना कहीं इसने ऐसी ऐसी चीज़ें आपके बारे में कही जो मुझे समझ में आ रहा है कि ये व्यक्ति पीछे मुड़ गए, ठीक है। और इन्होंने आपके लिए अपने मन में ऐसी ऐसी चीज़ें, धारणाएं बना ली कि ये आपकी वाकई में काफ़ी रेस्पेक्ट करते थे, और आज भी ये आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। और ये जो इन्होंने जो ये समझा कि इस व्यक्ति के आने के बाद कहीं ना कहीं आपका किस्मत जो है खुल रहा है, बिल्कुल आपके लिए ये व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी थी, ठीक है। ये वो एनर्जी थी जिसे यहाँ पर पोस्टपोनमेंट किया गया है, जिसे इस व्यक्ति ने, जो बहुत ज़्यादा जेलस और बहुत ज़्यादा कार्मिक आपके लिए थे, पास्ट लाइफ में भी इन्होंने ऐसा ही कुछ किया था। इन्होंने ऐसी स्थिति क्रिएट की है अक्टूबर के मंथ में, बहुत ही टॉक्सिक, ये एज में चाहे कम हो पर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। इनके आसपास भी लोग भटकना पसंद नहीं करते। ये हमेशा ही चाहते थे कि आप और आपके फैमिली, आप और आपके जो क्लोज वन है, हमेशा ही संघर्ष करते रहे। हमने देखा ना कि एस ऑफ सोर्स, इनके साथ और भी लोग हैं, लेकिन ये जिस स्थिति में इन्होंने ऐसा किया ना कहीं आपके व्हील ऑफ फॉर्चून को रोकने की कोशिश की गई, आपके भाग्य को यहाँ पर, क्योंकि आपका भाग्योदय हो रहा था उस वक्त में जो आपको डिले करवाया गया 4 साल पास। हो सकता है कि ये सारी स्थिति होने के समय में आपको कुछ समझ में नहीं आया, ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, किस तरीके की स्थिति हो रही है, क्या मुझसे कौन क्या बात कर रहा है, मैं किससे क्या बात कर रही हूँ, मतलब कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्शन ऐसा किया था आपके थ्रोट चक्र में, आपके थर्ड आई चक्र में। अब आप ये सोचिए आपके बारे में, यदि ये व्यक्ति किसी और से ऐसी चीज़ें करते हैं तो कहीं ना कहीं ये किस प्रकार से आपके तरफ एनर्जी इन्होंने प्रोजेक्शन किया होगा कि आपका भाग्य यहाँ पर पूरी तरीके से रुक जाए, आपके भाग्य को छीना जाए, और आपके भाग्य से ये खुद अपना स्पिरिचुअल अवेकनिंग कर पाए, ये खुद अपने क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो व्यक्ति है ये काफ़ी स्पिरिचुअल है, जो आपको लगे या ना लगे, ये आपके मार्गदर्शक भी हो सकते हैं, ये कहीं ना कहीं आपके मेंटोर भी हो सकते हैं पास्ट लाइफ के, भले ही ये किसी भी एज के हो, ठीक है। कहीं ना कहीं इन्होंने उस एनर्जी को, उस पॉजिटिव एनर्जी को अपने तरफ मोड़ लिया, अपने तरफ मोड़ने की कोशिश की, और लोगों को ये दिखा रहे हैं, लोगों को ये दिखाना चाहते थे कि ये स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं।
ये स्पिरिचुअल व्यक्ति है और आप काफ़ी ज़्यादा निगेटिव थॉट में, बहुत ही डिप्लोमेटिक ये व्यक्ति है, बहुत डिप्लोमेटिक ये व्यक्ति है। ये व्यक्ति अपने आसपास के लोगों को इस प्रकार से डिप्लोमेट करते हैं कि ये आपके बारे में बिल्कुल निगेटिव थॉट करें और इनके बारे में ये दिखाते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हूँ, स्पिरिचुअली ग्रो। बिल्कुल भी यहाँ पर एनर्जी ऐसी रिसीव नहीं हुई। और यदि इनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग होने वाला भी था ना, तो यहाँ पर डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, क्योंकि इन्होंने एक व्यक्ति का नहीं, यहाँ पर 3 व्यक्ति के साथ इन्होंने ऐसा किया है। एक आपके साथ, एक आपके सोलमेट के साथ, और एक जो व्यक्ति आपके लाइफ में एंटर कर रहे थे, स्पिरिचुअली अवेकन हो रहे थे, उस व्यक्ति का भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग को इन्होंने रोका। क्योंकि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ व्हील ऑफ फॉर्चून से आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनसे मिलने के बाद जो पास्ट के जो कर्मा है वो हील होते हैं और कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल होते हैं व्यक्ति। इस व्यक्ति के थर्ड आई चक्र पर इन्होंने प्रोजेक्शन किया, आपके लाइफ को पूरी तरीके से निगेटिव प्रोजेक्शन से भर दिया। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इस व्यक्ति को भी इन्होंने राह से भटकाया, इनको इनडिसाइड इन्होंने किया। और आपके लाइफ में तो बहुत सारे ऐसे उतार चढ़ाव, आप एक समय में आप अपने दोनों हाथों को अपने माथे पर रखकर बैठ गए। इस तरीके से इस व्यक्ति ने 18 नंबर का जो कार्ड है ना, वो आप देखिएगा एनर्जी कार्ड का, इस तरीके से एनर्जी इसने प्रोजेक्शन किया और आप समझ ही नहीं पाए कि ये व्यक्ति क्या खेल खेल रहे हैं आप लोगों के साथ। आपके सोलमेट भी नहीं समझ पाए, ये व्यक्ति जो इतने इंटेलिजेंट है वो नहीं समझ पाए, आप नहीं समझ पाए। आप कब समझे इन सारी चीज़ों को? जब आपकी अवेकनिंग हुई। बहुत ही क्लियर देखिए, जब मैं क्लियर एनर्जी आती है मैं वहाँ पर रुकती नहीं हूँ, ठीक है। मेरा आवाज़ जैसे रहता है वैसे ही रहता है। बहुत भारी एनर्जी है, आपको स्टक करना चाहते थे ये, क्योंकि इनको एक अलग तरीके का ना, इनके सामने में कुछ ऐसी चीज़ें आई आपकी कि आपके अंदर एक ऐसी क्वालिटी है। ये व्यक्ति चाहे ये छोटा हो, ठीक है, एज में आपसे मुझे छोटा ही लग रहा है, बहुत इनमेच्योर एनर्जी लग रही है, पर ये आपके आसपास का ही है, ठीक है। तो ये व्यक्ति अपने आप को आपसे ज़्यादा, आपसे इतना तुलना ये करने लगे जब आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी हुई, क्योंकि आप वाकई में द इम्प्रेस है। आपको हर एक व्यक्ति, आपको अपने आसपास के लोग, आपको अपने घर परिवार के लोग भी बहुत ज़्यादा मान सम्मान देते थे। और जिस वक्त ये व्यक्ति आपके लिए सम्मान भरी बातें कहने लगे, तो इस व्यक्ति का जो काफ़ी ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया। फिर यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आपके सोलमेट जिनसे आपकी मैरिज हुई है, किसी भी प्रकार से यदि आप मैरिड हैं या आप किसी को भी अपना सोलमेट समझते हैं, तो जब आपके सोलमेट ने आपके बारे में जो है एक बहुत ही पॉजिटिव बातें कही, तो इस व्यक्ति को इतना ज़्यादा जेलसी हुआ कि इन्होंने हर प्रकार से आपको स्टक करने की कोशिश की, हर प्रकार से। देखिए, इस व्यक्ति के लिए यदि ये ऐसा कुछ कर रहे हैं तो ये उनकी अवेकनिंग को रोक रहे थे, लेकिन इन्होंने आपके लाइफ में, आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस क्रिएट किया। इन्होंने आपके पर्सनल लाइफ में डिसबैलेंस किया। जय माता दी। मेरे को लग ही रहा था ये 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आएगा, क्योंकि इसने यही किया है, इसने यही किया है, ठीक है। टेन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, जैसे कि मैं कह रही थी ना कि दोनों हाथों को पकड़कर आप बैठे हैं। इस व्यक्ति ने एक बार नहीं, बार बार ऐसा किया है। ये इनमैच्योर पर्सनालिटी, इसने 10 ऑफ सोर्ड्स में अक्टूबर के मंथ में, चाहे 2 साल पहले हो, चाहे 3 साल पहले हो, चाहे पिछले अक्टूबर में हो, अक्टूबर के मंथ में इसने ऐसी क्रिया करवाई है किसी से, ठीक है, कि आपके लाइफ से पूरी तरीके से अबंडेंस चले जाए, पूरी तरीके से आप स्पिरिचुअली तो ये कर नहीं सकते, स्पिरिचुअली ये आपको रोक नहीं सकते, पर इन्होंने पॉज कर दिया। आपकी जो गति जो आगे बढ़ रही थी, आपको समझ में नहीं आया कि क्या हो रहा है। एक समय के लिए आपको ऐसा लगा कि पूरा धुंध आ गया कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। ये सारे लोग तो मेरा बहुत सम्मान करते थे, ये सभी लोग तो मेरे से बहुत अच्छा बात करते थे। मेरे जो क्लोज वन है ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे हैं। एक वक्त में आपके साथ ऐसी स्थिति हुई कि आप पूरी तरीके से डिवाइन जी के शरण में गए, आपको समझ में ही नहीं आया कि आपके साथ क्या हो रहा है। जिस वक्त में आपका उदय हो रहा था, जिस वक्त में बृहस्पति देव जी की कृपा थी, जिस वक्त में आपको राह बताने वाले, साथ देने वाले मिल रहे थे, ठीक है,
क्योंकि बहुत लंबे समय के हमने देखा एस ऑफ सोर्स, बहुत लंबे समय के संघर्ष के बाद आपके लाइफ में ये व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा था, ठीक है, आपके लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून आ रहा था कहीं ना कहीं। यहाँ पर अब यहाँ पर ये जो इनमेच्योर पर्सनालिटी है, इनको ये लगा कि अब आपको इतना ज़्यादा यानी कि हैवी एनर्जी आपके तरफ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो इन्होंने किसी का साथ लिया अपने आसपास का जो इनसे बड़े हैं और जो आपसे काफ़ी ज़्यादा जेलस है। ये इनकी एज बड़ी है, ठीक है, 56 के आसपास है, और ये जो जिन्होंने सब कुछ इनमेच्योरिटी में किया, ठीक है, अब आप इसे इनमेच्योरिटी कहिए, बहुत ज़्यादा चालाकी कहिए, बहुत ज़्यादा डिसीट कहिए, बहुत ज़्यादा छल कहिए, ठीक है, कहीं ना कहीं जिस व्यक्ति ने इसकी बात मानी, ठीक है, जो व्यक्ति आपकी मदद करना चाहते थे, जिस व्यक्ति की अवेकनिंग हो रही थी, उस व्यक्ति की अवेकनिंग भी रुक गई और उनके लाइफ में कार्मिक स्थिति क्रिएट हो गई। इस व्यक्ति ने कितने लोगों के साथ ऐसा किया आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पर ये व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा उदास है, काफ़ी ज़्यादा परेशान है, इसको समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ क्या हो रहा है। इतने सारे निगेटिव एंटिटी इनको फील हो रहे हैं, इतने सारे ऐसे ड्रीम इनको आ रहे हैं जिसके लिए कोई मार्गदर्शन नहीं मिल रही। क्योंकि इन्होंने खुद अपने, जैसे कहते हैं ना कि पैर में कुल्हाड़ी मार लिया, इन पर भरोसा करके, इनसे बातें करके, ठीक है, इनसे इन्होंने पूछा। ये होता ही है ना, मिसअंडरस्टूड यदि आप होते हैं, सबसे पहले तो यदि कोई व्यक्ति किसी के बारे में कुछ कहते हैं तो सबसे पहले आप क्लियर कीजिए, यदि वो आपके क्लोज वन है, यदि वो आपके फ्रेंड है। यही चीज़ें होती है मिसअंडरस्टूड, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सोलमेट के साथ भी ऐसा किया गया और इनके साथ भी ऐसा किया गया, जो कि आपके लिए बहुत ही एक किस्मत, एक भाग्य का समय था। उसे 4 से 5 ईयर मैं लेट देख पा रही हूँ, ठीक है, देर से, लेकिन स्पिरिचुअली अवेकनिंग आपकी चल रही थी, इसलिए रोका नहीं जा सकता। इस व्यक्ति ने एक व्यक्ति को नहीं, आपके आसपास के कई लोगों को आपके खिलाफ भड़काया है, कई लोगों को। पहले इसने ऐसी स्थिति की और ये आपके फैमिली मेंबर ही हैं जिनको इन्होंने आपके खिलाफ भड़काया, ठीक है, क्योंकि ये 10 की एनर्जी है, 10 की एनर्जी। आपके लाइफ से जो कार्मिक स्थिति हट रही थी, आपके लाइफ में जो है अबंडेंस आ रहा था, आपके लाइफ में स्पिरिचुअली ग्रो आप हो रहे थे, बहुत, मैं सब कुछ देख रही हूँ, ठीक है, लग्जरियस लाइफ। आप इस कार्ड को देखिए, आपकी हैप्पी फैमिली है, घर है, ठीक है, विश फुलफिलमेंट है, किस प्रकार से आप हैप्पी हैं, ये उन सारी चीज़ों को स्टक किए हैं, ठीक है, स्टक करने की कोशिश नहीं, इन्होंने स्टक किया है। पहले लोगों को भड़का के आपका जो भाग्य है उस पर कहीं ना कहीं उसको अपने तरफ खींच के अब इनको इनके कर्मा का फल मिल रहा है। अब ये व्यक्ति जगह जगह जाके प्रार्थनाएं कर रहे हैं, जो मुझे एनर्जी रिसीव हो रही है, जगह ये प्रार्थनाएं भी कर रहे हैं, और जैसे कहते हैं ना कि मन नहीं धुल पाता ना, है ना, आप चाहे कितना भी प्रार्थनाएं कर लीजिए, जो आपने एक व्यक्ति का नहीं, इतने लोगों का आपने स्पिरिचुअल अवेकनिंग रोका, इतने लोगों के पीठ में आपने छुरा किया, एक बार नहीं 10 टाइम, ठीक है, ऐसे व्यक्ति का आपने साथ दिया जो व्यक्ति ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है, जो व्यक्ति ऑलरेडी आपसे जेलस है, जो व्यक्ति कभी भी आपको बढ़ते हुए नहीं देख सकता, ऐसे व्यक्ति का इन्होंने साथ दिया। और जो व्यक्ति आपका साथ दे सकते थे उन लोगों को आपके खिलाफ इस प्रकार से कर दिया। बहुत ही अलग एनर्जी है। तो आप सोचिए कि इनके कर्मा का फल क्या होगा। इनके कर्मा का फल इनको मिलना प्रारंभ हो गया है। सबसे पहले तो इनके मनी फाइनेंस में यहाँ पर ब्लॉकेज हो रहा है। दूसरा, इनके मणिपुर चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है पूरी तरीके से। इनके लाइफ में जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला था, ये जो जगह जगह जाके, ये जो हर एक जगह जा रहे हैं आपके लिए, मतलब जो इन्होंने किया निगेटिविटी प्रोजेक्शन जगह जगह, अब ये प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि क्योंकि इनको लगता है कि किसी को ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही, लेकिन आपसे ये थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि इनको लगता है कि आप समझ जाएंगे। यदि ये आपके सामने आएंगे तो आप एनर्जी रीड कर लेते हैं, आप समझ जाएंगे, लेकिन आप तो वैसे भी समझ गए, ठीक है। आपके लाइफ में इन्होंने डोर क्लोज किया था। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, एस का कार्ड है। परमात्मा जी की कृपा से आपके लिए डोर ओपन हो रहा है। आपकी हेल्प के लिए बिल्कुल किसी न किसी को भेजा जाएगा। देखिए मैंने 7 ऑफ सोर्ड्स का कहा, ये व्यक्ति इसी प्रकार से आपके लाइफ में ऐसा क्रिएट करके, 7 ऑफ सोर्ड्स करके, छल करके
झूठ बोल के, आपके बारे में बहुत सारी गॉसिप करके ये आपके तरफ पलट कर देखते हैं। और यहाँ पर देखिए मंदिर है, ये अपने आप को ऐसा दिखाते हैं लोगों के सामने में, आप समझ सकते हैं, ठीक है, कि अपने आप को स्पिरिचुअल दिखाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ये करके बैठे हैं। यहाँ पर डेथ का कार्ड ये बता रहा है कि ये सारी निगेटिव चीज़ें बैकफायर हो रहा है और आपके लाइफ से सारी चीज़ें समाप्त हो रहा है। अब यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ आप हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में हैं, और यहाँ पर मैं आपके सोल फैमिली मेंबर को भी आपके तरफ आते हुए देख रही हूँ, और आपसे कोई ना कोई ऐसा है जो आपसे दिल से, आत्मा से माफ़ी मांगना चाहते हैं। आपके बारे में उन्होंने जो गलत सोचा उसके लिए वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। यदि वो सामने से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो वो टेलीपैथिकली आपसे माफ़ी मांगेंगे, और हो सकता है वो आपको ये बताएंगे कि सारी चीज़ें निगेटिविटी की वजह से, क्रिया की वजह से हुई थी। डेविलिश एनर्जी देख लीजिए, इनके साथ जो व्यक्ति हैं जिन्होंने इनका साथ दिया वो कहीं ना कहीं निगेटिव क्रिया करते हैं, निगेटिव क्रिया करवाते हैं, और इन लोगों ने मिलकर ये सारी चीज़ें की है। इनके साथ एक फीमेल एनर्जी भी है, मुझे ड्रीम चैनल भी हुआ है, और वैसे ही कार्ड्स आए हैं। एक मेल है और 2 फीमेल हैं, वो भी आपके आसपास के हैं। मेल की जो एज है वो 55 से मतलब 60 के आसपास हो सकती है, और जो फीमेल का एज है वो भी मुझे 50 के आसपास लगे। लेकिन जो ये जिन्होंने किया है, ये इनमैच्योर पर्सनालिटी, इनका एज 26, 28, 29 के आसपास हो सकता है। बहुत ही जैसे एनर्जी आता है उसी प्रकार से इनके मूलांक में, भाग्यांक में किसी भी प्रकार से 7 नंबर आता होगा, 15 नंबर आता होगा, और जुलाई का मंथ हो सकता है, मार्च का मंथ हो सकता है, अगस्त का मंथ इनका हो सकता है। पर ये सारी चीज़ें करने के बाद भी आप अपने अवेकनिंग में आप लगे रहे। आपने सब कुछ, आपको बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान हुआ इस बीच में, बहुत सारे ड्रीम आए आपको, आपने फॉरगिव कर दिया, सबके लिए ब्लेसिंग सेंड कर दिया, क्योंकि आपको पता चल गया कि ये सारी चीज़ें चल रही है, सारी चीज़ें आपके पीछे चल रही है। आपको पता चल गया कौन आपके हाई लेवल सोलमेट कनेक्शन में है, कौन आपके सोलमेट है, कौन आपके कार्मिक है। आपको सब कुछ पता चल गया, और पता चलने के बाद आपने लेट गो कर दिया। जो आपके आसपास नहीं उनको आप लेट गो कर दिए, जो आपके करीब आ रहे हैं, जो आपके पास हैं, आप उनके साथ अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, अपना लाइफ पर्पस कर रहे हैं। आपने किसी के तरफ भी किसी भी प्रकार की निगेटिविटी नहीं सोचा। यही कारण है कि 4 ऑफ कप्स में आपके लाइफ में अबंडेंस आ रहा है, आपके लाइफ में परमात्मा जी की कृपा रही। ये इतना सब कुछ करने के बाद भी आपके लाइफ में मैं अबंडेंस देख रही हूँ। नेक्स्ट 4 मंथ आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। मनी ब्लॉकेज जो आपका हुआ है पूरी तरीके से हील हो सकता है। और मैं ये देख पा रही हूँ कि इनके तरफ जिसने ये सारी चीज़ें की है, जो एक मेल पर्सन है जिन्होंने इनकी हेल्प की है, उनके लाइफ में तो कर्मा बैक होना प्रारंभ हो गया है। ये जिन्होंने किया है, इनमैच्योर एनर्जी जिन्होंने ये सारी चीज़ें किया है, उनके लाइफ में ग्रहण की स्थिति बन रही है। अगस्त का मंथ इनके लिए हो सकता है, इनके लिए महत्वपूर्ण 10 या तो 10 नंबर, 10 नंबर इनका हो सकता है, 1 नंबर हो सकता है, 19 नंबर हो सकता है। अगस्त का मंथ इनके लिए हो सकता है जजमेंट। देखिए, ठीक है, आपके लाइफ से जो भी क्रियाएं हैं आपके लाइफ से भी हट रही है, आपके सोल पर्सन के लाइफ से भी हट रही है, और वो जो पर्सन थे उनके लाइफ से भी हट रही है। तो अब क्लियर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि कुंडलिनी अवेकनिंग यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर एंजल जी की कृपा है। 2 नंबर आपका, आपके सोलमेट का, या आप ये जो व्यक्ति हैं जो आपके तरफ आ रहे थे उनका 2 नंबर, 29 नंबर, 11 नंबर हो सकता है, किसी भी प्रकार से संबंधित हो सकता है। अक्टूबर का मंथ हो सकता है, अक्टूबर का मंथ आपका बर्थ मंथ हो सकता है। जिन लोगों ने आपके साथ जेलसी की है और जिन लोगों ने इन लोगों का साथ दिया है, उनमें से किसी न किसी का 20 फरवरी का मंथ, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। देखिए, आपके लाइफ में किसी भी प्रकार से हेल्प आ रहा है, और ये हेल्प मनी से जुड़ा हुआ भी लग रहा है, और पॉजिटिव एनर्जी भी आपके तरफ आने वाला है। ठीक है, आपके तरफ मनी, आप मनी मैग्नेट की तरह कार्य करने वाले हैं, क्योंकि आपने अपने ऊपर इतना कार्य किया है। इन सारी चीज़ों को समझते हुए भी आपको थोड़े समय के लिए ऐसा लगा कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ रही थी, ये जो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लिए आ रहा था, क्या अब ये बंद हो जाएगा? आपने प्रेयर भी किया, प्रार्थनाएं भी की,
लेकिन आपके प्रार्थनाओं को पूरी तरीके से सुना गया। जब आपने ये कहा कि मुझे आगे बढ़ना है परमात्मा जी, मुझे लोगों की मदद करनी है और मेरा जो लाइफ पर्पस है वो किसी और के लिए नहीं रुक सकता या निगेटिविटी के लिए नहीं रुक सकता, जब आपने ऐसी प्रार्थनाएं की तब आपके लाइफ में जो है आप धीरे धीरे ही सही आप आगे बढ़े। और अब ये देख पा रहे हैं ये कितना कंपटीशन आपसे किए हैं, आज भी आपसे कंपटीशन करते हैं। यदि आप कुछ ऐसा कार्य आपका आ जाता है सामने, तो ये जो व्यक्ति है, इनमेच्योर व्यक्ति है, ये आपकी ही तरह कुछ कार्य करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही अलग एनर्जी है, ठीक है। और ये जो कार्य करते हैं उसमें दिखावा बहुत ज़्यादा रहता है, ये हर चीज़ दिखाते हैं। ये जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा रेड कलर है, ठीक है। तो ये मूव ऑन तो करते हैं, इनके लाइफ में जो ये सोच रहे हैं वहाँ तक ये नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बर्डन है। ये किसी के भी सामने में और ख़ास तौर पर आपके सामने में ये अभी आना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे हैं। मतलब इनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं गिल्ट वाली एनर्जी इनको फील हो रही है, क्योंकि कर्मा बैक हो रहा है आपके लाइफ में। मैं देख पा रही हूँ कि बिल्कुल आपने सही राह चुना और उस राह पर आप चलते रहे। यही कारण है कि आपको किसी का साथ भी मिला है, ठीक है। हो सकता है आपके कोई क्लोज वन है जिनका साथ आपको दिया गया है परमात्मा जी की कृपा से। अबंडेंस, ब्लॉसमिंग अबंडेंस आपके लाइफ में आ रहा है। मैंने जैसे कहा 3 से 4 मंथ में 3 वीक के अंदर आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिलने वाली है। और ये सारी चीज़ें जो डोर क्लोज कर दिया गया था इन लोगों के द्वारा, इन लोगों की निगेटिविटी के द्वारा, वो क्लोज ओपन हो रहे हैं। यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आप में से कुछ लोगों के जो आप ऑनलाइन वर्क करते हैं या किसी भी प्रकार से किसी ऐसे कार्य से जुड़े हुए हैं जहाँ पर आपको ट्रैवलिंग करना पड़ता है, उसमें भी इन्होंने प्रोजेक्शन किया था, लेकिन वो प्रोजेक्शन ज़्यादा समय तक का नहीं था। इन्होंने आपके हैक करने की भी कोशिश करवाई है या की है, इस प्रकार की एनर्जी है। देखिए, पहले तो आपके हार्ट चक्र को ब्लॉकेज किया है इन्होंने, और जो जो चीज़ें इन्होंने आपके साथ किया है इनको 10 गुना ज़्यादा यहाँ पर मिलने वाला है। यहाँ पर मैं 9 से 10 गुना ज़्यादा इनके तरफ कर्मा बैक होते हुए देख रही हूँ। ये ऐसी चीज़ें होंगी कि जिसमें ये तो माफ़ी मांगेंगे आपसे जिनको गिल्ट है, ठीक है, किसी भी प्रकार से। लेकिन ये जो व्यक्ति है इनमेच्योर पर्सनैलिटी, ये आपसे माफ़ी भी नहीं मांग पाएंगे, ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ को रोकने की कोशिश की गई है। यहाँ पर आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, दी टेम्पल पाथ में, और यहाँ पर आप खुद ही देख पा रहे हैं कि इसने कितने लोगों के ऊपर प्रोजेक्शन किया एक साथ, अपने ईगो की वजह से, अपने अहम की वजह से, अपने इनमेच्योरिटी की वजह से, अपनी जेलसी की वजह से। तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। आपके घर में किसी भी प्रकार का कोई मिरर है तो इन्होंने मिरर से भी ऐसा सब चीज़ निगेटिविटी आपके तरफ प्रोजेक्शन करने की कोशिश की है। ये वही व्यक्ति है जो हिडन एनिमी है। जय माता दी। जो कार्ड आना है किसी भी प्रकार से वो कार्ड आएगा। तो ये 26 ईयर के हो सकते हैं, 27 ईयर के हो सकते हैं, 28 ईयर के हो सकते हैं, या जब इन्होंने प्रोजेक्शन किया उस वक्त ये 25-26 ईयर के थे। ये हिडन एनिमी है आपके। ये कभी भी आपके करीब अच्छे लोगों को नहीं आने देना चाहते हैं, जो आपकी मदद करे, जो आपके सोल फैमिली मेंबर में हो। ये कभी भी आपके बारे में अच्छी बातें नहीं करते हैं आपके पीठ पीछे, और ना ही आपके सामने में। जय माता दी। डिले। ओम नमः शिवाय। जय शिव शक्ति। जय बोले बाबा माता पार्वती जी। आप देखिए डिले, ये एनर्जी किस प्रकार से, देखिए इस हिडन एनिमी ने जो आपके अपने बनते हैं, इसने आपके लाइफ में डिले किया, ठीक है, पूरी तरीके से डिले किया। वेट फॉर दी राइट टाइम, लेकिन आपने इंतज़ार किया, आपने अपने ऊपर कार्य किया। हो सकता है कि रीडिंग देखते हुए आप में से कुछ लोग इमोशनल हो जाए, कोई बात नहीं। यदि आप इमोशनल होते हैं, यदि आपके आंखों से आंसू निकलते हैं, जाने दीजिए और लेट गो कीजिए। अब यहाँ पर लेट गो करने का मतलब ये होता है कि जो भी चीज़ें हुई है, लेट गो का पहले मतलब समझिए, क्योंकि कुछ भी कमेंट करने से पहले कुछ लोग, है ना, लेट गो का मतलब ये होता है कि अपने माइंड से उन सारी बातों को निकाल दीजिए। यदि आपको पता चल गया, यदि आपको बहुत पहले से पता चलती आया है, आप स्पिरिचुअल यात्रा में आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको धीरे धीरे बहुत लोगों का जो रियल फेस है वो तो नज़र आना ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं तभी तो आप आगे बढ़ेंगे। एक लर्निंग भी रहेगा, आपको एक सीख भी रहेगा कि आगे किस प्रकार से आपको चलना है, तभी तो आप अपने सोल पर्पस तक पहुँचेंगे। तो कहीं ना कहीं जो
जो भी चीज़ें हैं उसे आप लेट गो कीजिए। किसी व्यक्ति को करने के लिए नहीं कहा जाता है। आप अपने माइंड में जो भी निगेटिव थॉट है, जो भी इन्होंने निगेटिविटी आपके तरफ प्रोजेक्शन किया, उसे लेट गो कीजिए और पूरी तरीके से परमात्मा जी के शरण में रहिए, क्योंकि आपने वेट किया है राइट टाइम का और बहुत जल्द आपके लाइफ में राइट टाइम आ रहा है। जो डिवाइन टाइमिंग इन्होंने छीनने की कोशिश की, जो भाग्य व्हील ऑफ फॉर्चून इन्होंने छीनने की कोशिश की, अब वो व्हील ऑफ फॉर्चून आपके तरफ आ रहा है। ठीक है, ये पूरी तरीके से डिवाइन टाइमिंग आपके लिए आ रहा है और ये जो डिवाइन टाइमिंग है इसको ये बिल्कुल भी नहीं रोक पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है और डिवाइन इंटरवेंशन में कोई भी व्यक्ति नहीं रोक सकते हैं इन सारी चीज़ों को। उस वक्त भी इनके साथ कुछ कर्मा आपका बचा हुआ था, लेकिन अब पूरी तरीके से कर्मा इनके साथ जो है, जो ऐसे इनमैच्योर पर्सनालिटी, उनके साथ आपका कर्मा पूरी तरीके से क्लियर हो गया है। इस महाशिवरात्रि देखिए, आप में से कुछ लोग जो मैरिड नहीं है ना, जो मैरिड नहीं है, आपके साथ किसी भी प्रकार से ऐसी स्थिति हुई है कि आपको आपके सोलमेट से दूर जाना पड़ा या आप अपने सोलमेट से, तो आप लोगों का रियूनियन होने वाला है। ठीक है, महाशिवरात्रि के आसपास लव एंड हार्मनी, यहाँ पर एक तो ऐसी एनर्जी है कि यदि आप अनमैरिड हैं और इस व्यक्ति के साथ, जिनके साथ आपका व्हील ऑफ फॉर्चून जुड़ा हुआ है, जिनके साथ आपका किस्मत कनेक्शन है कहीं ना कहीं, तो इनके साथ आपका रियूनियन होगा। दूसरी बात, जो मैरिड हैं, जिनका अपना अलग एक एनर्जी है, ये व्यक्ति फिर से आपसे मिलेंगे महाशिवरात्रि के आसपास। महाशिवरात्रि के आसपास ये व्यक्ति आपसे मिलेंगे और आपसे सारी बातें क्लियर करेंगे कि ऐसी ऐसी स्थिति हुई थी और कहीं ना कहीं वो जो भी ड्रीम, जो भी उन्होंने अनुभव किया है, वो आपसे मार्गदर्शन लेंगे। यदि आप स्पिरिचुअल वर्क करते हैं, यदि आप एक हीलर हैं, तो पूरी तरीके से आपके मार्गदर्शन से वो आगे बढ़ेंगे। डिवाइन विजडम, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक डिवाइनली प्रोटेक्टेड व्यक्ति हैं। आपको कहा जा रहा है अपने इनर वॉइस को समझिए, अपने अंतर मन की आवाज़ को आप सुनिए। आप में से कुछ लोगों के लिए मार्गदर्शन है, ओम मेडिटेशन म्यूजिक लगाकर आप सुन सकते हैं और मेडिटेशन कर सकते हैं। महाशिवरात्रि का दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, कुछ मैसेज, कुछ कॉल आपको किसी का आ सकता है या आपको कोई ड्रीम आ सकते हैं जिसमें आपको क्लियर हो जाएगा ये सारी स्टक स्थिति क्यों हुई थी। लेकिन उसके बाद आप में से बहुत लोगों का यहाँ पर रियूनियन मुझे नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने कहा था कि 11/1 को मुझे 2 लोगों का रियूनियन जो है नज़र आया था, लेकिन ये महाशिवरात्रि के समय में मुझे बहुत इंट्यूशंस भी आ रहे हैं कि कुछ लोगों का यहाँ पर रियूनियन होने वाला है। रियूनियन इस प्रकार से सोल लेवल पर, कुछ लोगों का जो है सोल लेवल पर रियूनियन होगा। यदि जो मैरिड नहीं है उनका तो मैरिज का है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो आप अपने सोल पर्पस पर आगे लगेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये व्यक्ति आपके सोल पर्पस में आपका साथ देंगे। इस प्रकार से सोल लेवल पर है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। महाशिवरात्रि में आप में से कई लोगों के लिए यहाँ पर आ रहा है कि आप पूजन कीजिए भोले बाबा माता पार्वती जी का, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए कुछ संदेश आ रहा है। ठीक है, आपको जो इमोशनली डिसबैलेंस इसने किया है इस व्यक्ति ने, वो आपका इमोशनली आप पूरी तरीके से बैलेंस होने वाले हैं परमात्मा जी की कृपा से। यदि आपको ऐसा लगता है कि किसी भी प्रकार से आप इमोशनली डिसबैलेंस हो रहे हैं या इन्होंने आपकी जो ग्रोथ है उसको रोकने की कोशिश की है, यहाँ पर आपके एंसेस्टर्स भी आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, उनकी कृपा भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए, ये इनके साथ आपका पास्ट लाइफ का कार्मिक स्थिति थी, इन्होंने बहुत ही हिडन शत्रुता आपसे निभाई है। पास्ट लाइफ का जो कर्मा था वो तो था, लेकिन इनके मन में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जेलसी भी है, जिसकी वजह से इन्होंने सारी चीज़ें की। लेकिन अब ये जो एक अध्याय है वो समाप्त होने वाला है। इसने जो भी झूठ, जो भी छल कहा है, वो सारी चीज़ें सबके सामने में आने वाला है। कट क्लियर कैंसल, देखिए, ओम साई राम। पूरी तरीके से ये जो एनर्जी है कट क्लियर कैंसिल हो रहा है। आप अकेले नहीं हैं, अब आपके साथ बहुत लोग आने वाले हैं। ठीक है, बहुत लोग, मैं कह रही हूँ बहुत सारे सोल फैमिली मेम्बर आपके साथ आने वाले हैं। बहुत से ऐसे लोग, आपको जो चीज़ें नहीं मिली है ना, कभी किसी का सपोर्ट नहीं मिला होगा, कभी किसी का, अब डिवाइनली प्रोटेक्टेड लोग आपके तरफ आ रहे हैं। अब जो अवेकन लोग हैं वो आपके तरफ आ रहे हैं, अब जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो आपके तरफ आ रहे हैं और वो आपका साथ देंगे आपके लाइफ पर्पस में, आपके सोल पर्पस में। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। दुखों का सामना आपने किया है, मालिक की मर्जी से अब दुखों का सामना
इनको करना है। कर्मा बैक हो रहा है, आपके लाइफ में विपुलता यहाँ पर आ रहा है। बहुत ही खूबसूरत एनर्जी। देखिए रीडिंग बड़ी हो गई है, लेकिन मुझे जैसे जैसे मार्गदर्शन, मुझे यहाँ पर मार्गदर्शन मिल रहा है कि मुझे गॉडेस गाइडेंस के कार्ड से भी मुझे लेना है माता जी का संदेश। जैसे कि हमने इतने सारे, देखिए बड़ा भी हो गया तो भी आप जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मार्गदर्शन हैं, तो किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ मार्गदर्शन तो जरूर है। जय माता दी। बिल्कुल आपकी जो घर की स्थिति, आपकी जो फैमिली की स्थिति को इन्होंने डिसबैलेंस किया था, निगेटिविटी की वजह से मिसअंडरस्टूड करवाकर, जिस भी प्रकार से वो आपकी घर की स्थिति बहुत अच्छी हो रही है। माता जी का संदेश है। देखिए गुप्त नवरात्र का भी समय, तो कहीं ना कहीं माता जी की असीम कृपा आपके ऊपर है। इन्होंने भले ही अपने आप को बहुत ज़्यादा समझते हैं कि ये बहुत प्योर है, लेकिन यहाँ पर कुछ भी ऐसी एनर्जी रिसीव नहीं हो रही। मेडिसिन मूवमेंट, आप में से कुछ लोग चैनल मैसेज आपको मिल सकता है, आप में से कुछ लोग चैनल मैसेज भी देते होंगे, या आपको ड्रीम चैनल हो सकता है। आप में से कुछ लोग हीलर हैं, जैसे कि मुझे नज़र भी आ रहा था। तो यहाँ पर देखिए आप में से बहुत लोगों का जो प्रेम है वो अनकंडीशनल लव है, अनडाई लव है। ये पास्ट लाइफ से आपके साथ है, आपको पीस मिलना है। ये पास्ट लाइफ से ये व्यक्ति आपको पीस में नहीं रहने दे रहे हैं। सीक्रेट स्पेस, आप स्पिरिचुअल यात्रा में हैं, और जैसे कि मैंने कहा कि पास्ट लाइफ में भी इसने किसी भी प्रकार से ऐसी चीज़ें की थी जिसकी वजह से आप आगे नहीं बढ़ पाए थे। इस लाइफ में जब इन्होंने ऐसी चीज़ें करने की कोशिश की, आपने इनर वर्क किया, आप पूरी तरीके से डिवाइन जी की ब्लेसिंग में है, आपने हीलिंग किया, तो आप पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड हो गए। अब इनके ऊपर पूरी तरीके से डिवाइन इंटरवेंशन हो रहा है, चाहे कोई भी हो। इनको इनके कर्मा का फल मिलने वाला है, और आपके लाइफ में न्यू बिगनिंग में होते हुए देख रही हूँ। आप अपने स्पिरिचुअल यात्रा में एक नहीं 4 कदम आगे बढ़ने वाले हैं, और आपको बहुत लोगों का साथ यहाँ पर मिलने वाला है जो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल होंगे, आपके सोल लेवल पर होंगे। आप जिस प्रकार से सोचते हैं उसी प्रकार से ये भी सोचते हैं। तो उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। टेक केयर।